आपने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर बनने चले थे, लेकिन बन क्या गए, आसाराम बाबू बन गए। बलात्कारी आसाराम बाबू लग रहे हैं। एक तरफ आप मोदी जी की पिक्चर लगाइए, एक तरफ वो लगाइए, तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि बलात्कारी आसाराम बाबू का पार्ट 2 है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो बन नहीं पाए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही सिर्फ कैश कराने गए थे, नहीं तो आपने नहीं, पूरी दुनिया ने कल देखा कि इन्होंने कल जाकर बंगाल में क्या कर आए। ममता बनर्जी को इन्होंने गालियां दिलवाई हैं। बदनसीबी है कि भारत का प्रधानमंत्री इतना गिर गया अपनी गरिमा से कि इन्होंने अपने पालतू आरएसएस के गूंड से, जाफरानी गुंडों से भारत की एक महिला को, चीफ मिनिस्टर को उनके ही एरिया में बुलाकर गालियां दिलवाई। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, जिसमें मोदी जी ने दिखाया कि बीजेपी कितनी घटिया स्तर पर जा चुकी है और कितना घटिया स्तर पे ये और जाएगी। तो बीजेपी चवन्नी चोर नेताओं को लगा देती है, तुम जाओ नफरतें फैलाओ। उसमें से ये भी, इसका अभी 3 दिन पुराना बयान इसका ये था कि जो गायें खाएगा हम उसको ऐसे ही मार देंगे, यानी मुसलमान को मार देंगे। तो इन जाहिलों को यही नहीं पता, सन 2014 के बाद और 20 तक दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर भारत बना, और ये खुद सारे के सारे पंडित जैन है, उससे मुसलमान नहीं है। तो ये तो सारे के सारे जाहिलों की पार्टी है, सारे के सारे इसके फॉलोअर जाहिल हैं, लेकिन दिमाग जो इनका IT सेल का चलता है वो बड़ा टैलेंटेड चलाते हैं। तो इनको ये लगता है हर बार सन 2016 से जो हम नौटंकी करते चले आ रहे हैं, पूरे भारत को गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद, तीर, त्रिशूल, तलवार पर बांटते चले आ रहे हैं, तो इस बार भी हम किसानों को खत्म करने के लिए यही तुरुप का इक्का लेकर आएंगे। तो मोदी जी, हर बार इंसान बेवकूफ़ नहीं बन सकता। और मोदी जी ने और बीजेपी ने पूरी कोशिश करी कि हमारे पंजाब को या हमारे हरियाणा को किसी भी तरह विलन बना दे और इन किसानों को एक तरह से 5वीं कम्युनिटी बना दे। भारत में 4 कम्युनिटी थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। अब 5वीं कम्युनिटी जो पैदा करी वो बीजेपी ने पैदा करी, बीजेपी सरकार ने पैदा करी, जिसका नाम इन्होंने रखा है किसान। तो ये किसान का कोई मजहब नहीं होता, रोटी का कोई मजहब नहीं होता, किसान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब होता है। तो अब इनके सारे फार्मूले, सारे इनके तुरुप के सारी एंटीबायोटिक इनकी फेल हो गई है। तो अब इन्होंने भड़काऊ भाषण देने शुरू कर दिए ताकि भारत में अराजकता फैले। मतलब खून के भाव जो है वो खरीदा है। तो ये साक्षी महाराज हैं कौन, पहले तो ये वाली बात बताइए, है ना? नहीं, हाँ मुझे मालूम है कौन ये, इनको हम भी नहीं जानते। और ये साक्षी महाराज जो ये बीजेपी हो, पीछे से इनके तार कहाँ से निकलते हैं? RSS से निकलते हैं। और इतिहास गवाह है, आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, आप इतिहास को पढ़िए और जाकर देखिए। और ज़्यादा दूरी तो इंडिया गेट पे पहुँच जाते हैं। इंडिया गेट पे जाकर हम पढ़कर आते हैं कि वहाँ पर जितने भी फ्रीडम फाइटर के नाम है, उसमें से आप 1% भी नाम दिखा दो कि RSS का हो। और उस जमाने में बीजेपी भी नहीं थी, तो बीजेपी भी कभी नहीं है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा नाम जो मेंशन है वो या तो मुसलमानों के, सरदार के, ठाकुरों के, दूसरी कम्युनिटी के, ना तो बीजेपी वालों का है ना RSS वालों का है। तो ये तो जुमलाबाज है, इनकी सारी मक्कारी, इनकी सारी रियाकारी, इनकी सारी चाटुकारिता जो है वो ट्विटर पर चलती है, मीडिया पर चलती है। ज़मीन पे ये फूटी कौड़ी का काम नहीं करते, सारी नफरत भी इसमें उठाते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि सारे के सारे जितने चवन्नी चोर, इनके जो तीर त्रिशूल तलवार वाले जो इनके प्यादे हैं, जाफरानी गुंडे हैं, उनमें करंट आ जाए, वो तीर त्रिशूल तलवार लेके किसानों को काटना शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं होगा अब। अच्छा, जो साक्षी महाराज है, बीजेपी इनका ट्रम्प कार्ड के तरह इस्तेमाल करती है। जब सारी बयानबाजी या देश में कोई ऐसी मूवमेंट छिड़ी हो जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी होने के काम कर रही हो, तब साक्षी महाराज का कोई आग उगलता हुआ बयान आता है। इस बयान में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्यारी है, मतलब इन्होंने हत्या की है उसकी। तो ये क्या कर आएंगे, तो कुछ भी बोल देते हैं ना। ये तो इनके तो मैंने कहा ना, स्टेटमेंट जो होते हैं इनके तथ्य पे आधारित नहीं होते, जुमलाबाज कुछ भी बोल देते हैं, ये सोचे समझे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इन्होंने तो किसानों को उग्रवादी आतंकवादी बोला था, तो क्या आप बताइए उग्रवादी आतंकवादी हैं? और अगर ये उग्रवादी आतंकवादी हैं तो अभी तक 200 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, है ना, इस सर्दी से। तो ऐसे कैसे मान लूँ कि आतंकवादी अपने आप ही मर रहा है, खुद ही सर्दी से मर रहा है? तो ये सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए करते हैं, क्योंकि किसानों से डर गए हैं, अन्नदाता की पावर से डर गए। तो बीजेपी चवन्नी चोर नेताओं को लगा देती है, तुम जाओ नफरतें फैलाओ। उसमें से ये भी, इसका अभी 3 दिन पुराना बयान इसका ये था कि जो गायें खाएगा हम उसको ऐसे ही मार देंगे, यानी मुसलमान को मार देंगे। तो इन जाहिलों को यही नहीं पता, सन 2014 के बाद और 20 तक दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर
भारत बना, और ये खुद सारे के सारे पंडित जैन है, उससे मुसलमान नहीं है। तो ये तो सारे के सारे जाहिलों की पार्टी है, सारे के सारे इसके फॉलोअर जाहिल हैं, लेकिन दिमाग जो इनका IT सेल का चलता है वो बड़ा टैलेंटेड चलाते हैं। तो इनको ये लगता है हर बार सन 2016 से जो हम नौटंकी करते चले आ रहे हैं, पूरे भारत को गाय गोबर मंदिर मस्जिद तीर त्रिशूल तलवार पर बांटते चले आ रहे हैं, तो इस बार भी हम किसानों को खत्म करने के लिए यही तुरुप का इक्का लेकर आएंगे। तो मोदी जी, हर बार इंसान बेवकूफ़ नहीं बन सकता, या भारतीय बेवकूफ़ नहीं बन सकते। और मोदी जी ने और बीजेपी ने पूरी कोशिश करी कि हमारे पंजाब को या हमारे हरियाणा को किसी भी तरह विलन बना दें और इन किसानों को एक तरह से 5वीं कम्युनिटी बना दे। भारत में 4 कम्युनिटी थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। अब 5वीं कम्युनिटी जो पैदा करी वो बीजेपी ने पैदा करी, बीजेपी सरकार ने पैदा करी, जिसका नाम इन्होंने रखा है किसान। तो ये किसान का कोई मजहब नहीं होता, रोटी का कोई मजहब नहीं होता, किसान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब होता है। तो अब इनके सारे फार्मूले, सारे इनके तुरुप के सारी एंटीबायोटिक इनकी फेल हो गई है। तो अब इन्होंने भड़काऊ भाषण देने शुरू कर दिए ताकि भारत में अराजकता फैले। बीजेपी को आपने बेवकूफ़ी पार्टी कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारी वैक्सीन जो है अब विदेशों तक पहुंच रही है। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो उनका सीना चौड़ा हो जाता। इनकी वैक्सीन तो आपने देखा कि बीजेपी की एक नेता वैक्सीन लगवा रही है बिना निडल के, है ना। तो इनको हमें पता नहीं कि वैक्सीन कैसी है, और इनकी वैक्सीन कैसी है कि लोग बावले हो रहे हैं, बुखार में मर रहे हैं। इन्होंने तो जल्दी से यहाँ भी आपदा में अफसर ढूंढा। इन्होंने क्या कहा कि दूसरे तीसरे चरण में बीजेपी वाले वैक्सीनेशन लगवाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि वो फालतू का पानी है, डिस्टिल वाटर है, कि जो किसी को भी लगाओ मरना शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन का ड्रामा इसलिए लेकर आए ताकि किसानों को हटा दें। और क्या बिहार में जैसे इन्होंने कहा था कि अगर हम जीत जाएंगे तो वैक्सीनेशन फ्री में देंगे, फिर ये क्यों कह रहे हैं कि 1000 में लगेगी। तो इनके आपके सवाल का जवाब जो है वो खुद आपकी इनकी बातों में है कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, सिर्फ ये जुमला फेंकते हैं। और ये किसानों से डरे हुए हैं, किसानों की रैली से डरे हुए हैं, इसलिए उग्र करने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं ताकि किसानों को गुस्सा आ जाए। किसानों को तो गुस्सा आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। और 110 दिन से ज़्यादा हो गए किसानों को बैठे हुए, चाहे वो पंजाब से आप कैलकुलेशन करें तो 115 दिन से ज़्यादा हो गए। अब मेरे ख्याल से 60 दिन को अब दिल्ली की बॉर्डर पर भी हो गए। तो ये इसलिए डरे हुए हैं कि इनकी 26 जनवरी को कोई देखेगा नहीं, और किसानों की रैली को, किसानों को देखने के लिए इंटरनेशनल मीडिया भारत पहुंच चुका है। तो ये हड़बड़ाई भी सरकार है, इसलिए बेवकूफ़पना कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट को वेरी करे जा रहे हैं। और ये चाह रहे हैं किसी भी तरह 26 जनवरी पर ये किसान दिल्ली तक ना जा पाए। अच्छा, अब ये तय हो चुका है कि किसान दिल्ली में जाए, ठीक है, लेकिन अभी कोई रोड मैप है वो नहीं तैयार माना जा रहा है कि कहाँ से निकलेगा, कहाँ के जाएगा। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि दिल्ली के बाहर बॉर्डर पे ही किसान अपनी रैली कर ले। तो क्या लगता है कि किसान जो है दिल्ली तो जाना तय है किसान का, लेकिन उस दिन जो है सरकार का क्या असर होगा? सरकार खाली अब एक तरह से पूरे भारत में जो डोमिनेशन चल रहा है बीजेपी का चल रहा है। पुलिस वालों को भी पता है, पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए, आर्मी यहाँ बैठी, सब देख रहे हैं कि ये भारत का किसान है। और ये इन्हीं की तो नौकरी करते हैं पुलिस वाले, लेकिन खाना किसका खा रहे हैं, चाय किसकी पी रहे हैं, सारे यहीं खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं, बेशक वर्दी सरकार की तरफ से होगी, ड्यूटी उनकी निभा रहे होंगे, लेकिन इंसानियत मेरे भारत के पुलिस वालों में है। और वो देखेंगे, वो ऐसे नहीं कि गोलियां भांजनी शुरू कर देंगे सरकार के बेस पर। और दिल्ली किसान क्यों नहीं आ सकता? क्या दिल्ली आने के लिए वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? अगर ऐसा है और आप लिखे मोदी जी, आप दिल्ली की सरहदों पर लगा दें कि किसान वर्जित है, तो किसान दिल्ली में परेड करने जा रहा है। वो सत्ता हिलाने नहीं जा रहा, वो कुर्सी हथियाने नहीं जा रहा, वो राजपथ पे भी नहीं जा रहा, वो जनपथ पे जा रहा है और अपनी परेड निकालकर वापस आ जाएगा। क्योंकि उसको पहली बार जिंदगी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो दिल्ली में आए और अपने ट्रैक्टरों को दिखाए कि देखो ये भारत की राजधानी है। वो वहाँ उत्पाद मचाने नहीं जा रहा। तो सरकार किस बात से डर रही है? सरकार इस वाली बात को क्लियर करे। अच्छा, जो बीजेपी अभी तक किसी संघ के अलावा या गोडसे के अलावा, इनके अलावा कोई नाम नहीं लेती थी, आज वो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गुणगान कर रही है। क्या वजह लगती है आपको? तो ये गुणगान कहाँ कर रहे हैं? रियल में तो गुणगान नहीं कर रहे हैं। ये क्या नाम है, आपने देखा कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर बनने चले थे, लेकिन बन क्या गए? आसाराम बाबू बन गए। बलात्कारी आसाराम बाबू लग रहे हैं। एक तरफ आप मोदी जी की पिक्चर लगाइए, एक तरफ वो लगाइए, तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि बलात्कारी आसाराम बाबू का पार्ट 2 है ये, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो बन नहीं पाए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये सिर्फ कैश कराने गए थे, नहीं तो आपने नहीं, पूरी दुनिया ने कल देखा कि इन्होंने कल जाकर बंगाल में क्या कर आए। ममता बनर्जी को इन्होंने इन गालियाँ दिलवाई हैं। बदनसीबी है कि भारत का
प्रधानमंत्री इतना गिर गया अपनी गरिमा से कि इन्होंने अपने पालतू आरएस के गूंड से, जाफरानी गुंडों से भारत की एक महिला को, चीफ मिनिस्टर को उनके ही एरिया में बुलाकर गालियां दिलवाई। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, जिसमें मोदी जी ने दिखाया कि बीजेपी कितनी घटिया स्तर पर जा चुकी है और कितना घटिया स्तर पे ये और जाएगी। तो दुनिया में बेइज्जती करा और ममता बनर्जी ने क्या करा, वो फंक्शन छोड़कर चली गई। तो ये क्या सोच रहे थे कि वहां पर जाकर ये ममता बनर्जी को हरा कर आएंगे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसलिए बने थे क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है और वहां पर इन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करी थी कि जैसे ममता बनर्जी बोलेंगी हम ममता बनर्जी को गालियां देनी शुरू कर देंगे, जय श्री राम के नारे को बदनाम करना शुरू कर देंगे। आप खुद देखिए इन्होंने जय श्री राम को क्या बना दिया। जय श्री राम की तालीम यही थी कि मॉब लिंचिंग करो, जय श्री राम करवा दो, आप किसी को भी मार दो, जय श्री राम करवा दो। आप टॉयलेट तोड़ा आपने, जय श्री राम के नाम पे तोड़े। तो आप पहले तो ये डिफाइन करो कि जय श्री राम थे क्या, आप उनको क्या समझते हो। आपने पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर दिया है और पूरे भारत में और पूरी दुनिया में आपने भारत की ऐसी की तैसी मार दी है। तो आपके फर्जीवाड़े अब नहीं चलेंगे। आप रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वही थे जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और भारत में आज़ाद कराने में उनका कितना योगदान है। और जहां पर जाके हमारे भारत के प्रधानमंत्री उस फंक्शन को खराब कर आए। तो ये कौन से वाले देशभक्त हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन से वाले देशभक्त हैं। मैम जिस तरह से ये बोलते हैं कि जय श्री राम, अभी जय श्री राम को बहुत ज़्यादा ये इशू बनाते हैं और कोई ना बोले तो दिक्कत और कोई बोल दे जय श्री राम तो दिक्कत। कल ममता को जय श्री राम बोलने पर इन्होंने काफ़ी ट्रोल किया है। जो बीजेपी समर्थक हैं उन्होंने काफ़ी मजाक बनाया उनका, और इस बात को लेकर उनको गाली गलौज भी की गई। ये सारे की सारी जो बीजेपी पार्टी है वो जयचंद की औलाद है, वो गद्दार हैं जिन्होंने भारत में हमेशा गद्दारी करी। कुछ भी हो, चाहे आप सारवर का सारवर का पक्का गद्दार था और फ्रीडम फाइटर को फांसी करवाता था। नाथूराम गॉडसे कौन था बताने की जरूरत नहीं है। आजाद भारत का पहला ऑथेंटिक ऑन पेपर आतंकवादी था। ये गॉडसे वाले, ये सारवरकर वाले हैं, तो ये तो सिर्फ अराजकता फैलाते हैं। जय श्री राम के नारे को ये सोच रहे हैं कि जो बीजेपी में सिर्फ जय श्री राम उनके हैं। मोदी जी को राम जी का अवतार बना दिया, कई राम जी के अवतार हैं, ये तो राम जी की और तौहीन कर रहे हैं, है ना, तौहीन कर रहे हैं। तो क्या भारत में बीजेपी जो है सिर्फ वही राम वाली है और जितने पूरे भारत में 90% जो नॉन मुस्लिम है क्या वो राम वाले नहीं है। तो इनको तो ये लगता है जो बीजेपी अगर बोलेगी जय श्री राम तो जय श्री राम, और बीजेपी कुछ भी बोलेगी तो वो हक है। इस तरह नहीं होगा मोदी जी। जय श्री राम पूरे भारत के भगवान थे और हैं और रहेंगे। आपकी हरकतें इस तरह की हैं कि जो आपने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया भारत को। जय श्री राम का आपके ऊपर कॉपीराइट नहीं है, वो हमारे भी राम थे, वो सिखों के भी राम थे, वो ईसाइयों के भी राम थे, वो पूरे भारत के राम थे, वो आपके राम नहीं थे। तो ये ड्रामेबाजी कम करें मोदी जी। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और इसकी गरिमा को बरकरार रखें। आप मोदी होंगे कुछ भी करते फिर कहीं भी तांडव करिए, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत में नहीं दुनिया में आप इसीलिए टैग होते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपने क्या कर दिया मोदी जी, पूरी दुनिया में आपने इस नाम को बदनाम कर दिया, इस गरिमा को बदनाम कर दिया। आप कर क्या रहे हैं? पूछता है पूरा भारत आपसे, पूछता है किसान भी आपसे कि आप चाहते क्या हैं, पहले वो बताएं।